जय हिंद। आज हम लोग 6 to 8 के लिए फिजिक्स का टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिक्स इसका टॉपिक्स है कार्य एवं ऊर्जा। ये आपका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके अकॉर्डिंग आपको एग्जामिनेशन में 1 से 2 क्वेश्चन आपको आएंगे यहाँ से। ठीक है, अब इसके बारे में आपको स्टडी करनी, कार्य क्या है, ऊर्जा क्या है, दोनों के बीच में संबंध क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले कार्य के बारे में पढ़ेंगे। है कार्य क्या? कार्य वह भौतिक राशि है। ठीक है, कार्य वह भौतिक राशि है जिस पर हम लोग, ठीक है, फोर्स लगा करके, ठीक है, किसी वस्तु के ऊपर फोर्स लगाकर उसकी स्थिति वगैरह में जो चेंजेज किया जाता है, ठीक है, उसकी स्थिति वगैरह हुआ उसमें चेंजेज कर देंगे, वो क्या कहलाएगा? आपका कार्य कहला देगा। मतलब वह भौतिक राशि, वह भौतिक राशि जिस पर बल लगा करके उसकी स्थिति में परिवर्तन कर दिया जाता है, स्थिति में विस्थापित कर दिया जाता है, उससे कार्य कहा जाता है। कार्य कहा जाता है। मतलब क्या है कि अगर आप कोई भौतिक राशि है, अगर उसके ऊपर आप फोर्स लगा देते हैं, बल लगाते हैं और उसकी स्थिति में विस्थापित हो जाता है, अर्थात उसकी जो स्थिति है उसमें अगर विस्थापन हो जाता है, उस विस्थापन की क्रिया क्या कहलाती है? आपकी कार्य कहलाती है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कार्य क्या, अगर कार्य के बारे में पूछा कि कार्य है क्या, ठीक है, तो कार्य जनरली क्या होता है? जो फोर्स लगता है, मतलब आपका बल गुना विस्थापन, यह आपका फॉर्मूला होता है। अगर पूछा कि कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। अर्थात यहां पर इसको किया जाता है एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर इसको आप लिखना भी हो तो एफ गुना, ठीक है, कॉस थीटा के रूप में आप इसको क्या कर सकते हैं? इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बताते हैं कार्य के बारे में, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, कार्य कब संपादित होगा, कार्य कब कहलाएगा? मान अगर आप कोई वस्तु उठाते हैं, ठीक है, कोई वस्तु को आप उठा रहे हैं, अगर उसकी स्थिति में कोई चेंजेस नहीं होती है, ठीक है, जब तक वो कार्य नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक कुली है, ठीक है, एक कुली है, अपने सिर पर क्या करता है? सिर पर किसी चीज को उठा कर रखता है, बोझ उठा लेता है, ठीक है, और वो यहां से करके यहां तक जाता है। ठीक है, ए प्लेस टू बी प्लेस तक जाता है। ठीक है, ये ए प्लेस से बी प्लेस गया, ठीक है, तो क्या ये कुली काम किया? क्या ये जो कुली है ये बोझ को उठा करके वन प्लेस टू अनदर प्लेस गया, तो क्या इसने काम किया? तो नहीं किया, काम नहीं काम किया। ये आंसर होगा नहीं किया। क्यों नहीं किया? ठीक है, क्योंकि जब उसके सिर के ऊपर है ये, ठीक है, तो वो इसके स्थिति में परिवर्तन हो रहा, ना कि इसके ऊपर जो बोझ है उसमें परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, उसमें जो परिवर्तन उसमें नहीं हो रहा, तो ये परिवर्तन है जब तक इसमें बोझ है उसमें स्थिति में अगर परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है, उस परिवर्तन को क्या कहा जाता है? कार्य नहीं हुआ। अगर यही उठा करके यहां से उठा करके ऐसे किसी को रखता तो क्या होता? वो परिवर्तन उसका क्या कहलाता? कार्य कहलाता। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए इतना हो गया कार्य के बारे में। अगर कार्य के बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कार्य के बारे में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, आप लिखने का वर्क कर रहे हैं, अगर कार्य के एग्जाम्पल बताएंगे, जगह आप लिखने का काम कर रहे हैं, लिखने का कार्य, ठीक है, या आपका आप किसी पेन पेंसिल पर आप लिख रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा? कार्य का। क्यों? क्योंकि जब आप लिख रहे हैं तो आपका हाथ क्या कर रहा? मूव कर रहा है। मतलब यहां से लेकर के यहां तक में आपने कुछ भी लिखा तो आपका मूवमेंट हो रहा है, ये आपका क्या कहलाएगा? वर्क कहलाएगा। ठीक है, आपका वर्क कहलाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो वर्क नहीं कहलाएगा। ये एकदम सिंपल सा टॉपिक से सिंपल सा है, इसको याद करने का। ठीक है, चलिए इतना नोट्स कर लीजिएगा, ज्यादा नहीं पढ़ना है, पूरा डीपली हम लोग को नहीं स्टडी करनी है, ऊपर ऊपर ही स्टडी करना है। ठीक है, ये हो गया आपका कार्य का। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स का, चलिए
अब आता है ऊर्जा, ऊर्जा एनर्जी, ठीक है। बोलता है कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। अगर आप किसी भी तरह का कार्य कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा? ऊर्जा कहलाएगा। काम करने की जो क्षमता होती है ना, ऊर्जा का। आप किसी वस्तु को उठा रहे हैं, उठा के एक प्लेस को अनदर प्लेस तक ले जा रहे हैं, वो आपकी क्या कहलाएगी? ऊर्जा कहलाएगी। वो क्षमता है आपके अंदर, ठीक है, एबिलिटी है कि आप उस काम को क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं। जैसे आप सुबह में दौड़ते हैं, ठीक है, आप उतना ही, आपके पास जितनी क्षमता होती है उतना ही आप दौड़ पाते हैं, ठीक है। अगर आपके पास जैसे जैसे आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी खत्म होता है, आपकी गति स्लो होती चली जाती है, ठीक है। जस्ट लाइक आप मान लीजिए कि कोई गाड़ी है, ठीक है, कोई गाड़ी है, वो रोड पर चल रही है, कब तक चलेगी? जब तक ये जो है इस पर फ्यूल रहेगा। अगर इसमें फ्यूल है, ठीक है, जब तक ये गाड़ी चलेगी। जैसे इसकी फ्यूल खत्म हो जाएगी, यहाँ पर गाड़ी आकर क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, ठीक है। तो ये क्यों रुकी गाड़ी यहाँ पर? क्योंकि ये जो फ्यूल है, ठीक है, उसके लिए क्या का वर्क कर रही है? तो ऊर्जा का वर्क कर रही है, ठीक है, ऊर्जा का वर्क कर रही, तब गाड़ी जाकर क्या चल रहा है। जैसे ऊर्जा इसका खत्म होता है, ये गाड़ी यहाँ पर आके क्या होता है? रुक जाता है, ठीक है। देखिए ऊर्जा जनरली क्या होता है कि ऊर्जा कभी भी, ठीक है, नष्ट नहीं होता है, ठीक है। ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होता है, ऊर्जा कभी खत्म नहीं होता, ऊर्जा कभी भी समाप्त नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है। सिर्फ इसके रूप में परिवर्तन होता है, इसके रूप में परिवर्तन होता है। आपसे कोई क्वेश्चन करेगा कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगा, बस इसका फॉर्म चेंज होगा, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म चलता रहता है, ठीक है। आप जैसे गति कर रहे हैं, गति ऊर्जा को स्थिति ऊर्जा में, स्थिति ऊर्जा को गति ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जल ऊर्जा, इस टाइप की ऊर्जा को सिर्फ उसके फॉर्म को चेंज किया जाता है, ठीक है। कभी भी अगर पूछे कि ऊर्जा नष्ट वाली चीज है, तो नहीं, कभी भी नष्ट नहीं होती। ऊर्जा का फॉर्मेशन सिर्फ क्या होता है? वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में चेंजेस हो जाते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे जनरली, अगर बात करेंगे तो ऊर्जा दो तरह के होते हैं, ठीक है। ऊर्जा कितने होते हैं? ऊर्जा के दो टाइप से, ठीक है। ऊर्जा के कितने टाइप से? दो प्रकार है, ठीक है। एक को कहते हैं गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। दूसरा को कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। गतिज ऊर्जा क्या कहलाती है? जब कोई वस्तु, ठीक है, जब कोई वस्तु गति कर रही हो और गति के थ्रू ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात कर रहे थे कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? अगर कोई वस्तु है, ठीक है, विशेष अवस्थिति के कारण, अवस्थिति के कारण उत्पन्न होने वाले ऊर्जा को क्या कहा जाता है? ठीक है, स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। ये आपका नॉर्मल हो गया। जैसे मान लीजिए कि ये नदी है, ठीक है, सॉरी ये तालाब है, तालाब में पानी भरा हुआ है, इससे द्वारा जो ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है ये आपका क्या कहलाएगा? स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक से इसी के अकॉर्डिंग पढ़ना हम लोग को, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं गतिज ऊर्जा का, ठीक है, गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा। अगर गतिज ऊर्जा के बारे में बात करें तो गतिज ऊर्जा तो कोई वस्तु है, उसके गतिशील वस्तु के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा। उसका कुछ सूत्र है, ठीक है। सूत्र क्या होता है? सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए गतिज ऊर्जा है, ठीक है, अगर गतिज ऊर्जा के बारे में पूछा कि गतिज ऊर्जा का सूत्र बताइए, ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे। देखिए, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है m, उसकी मास m होगी। कोई वस्तु है, उसकी मास मतलब द्रव्यमान क्या होगा? कोई वस्तु का द्रव्यमान
एम होगा, ठीक है। अगर वो गति से नीचे गिर रही है, ठीक है, तो उसकी गति कितनी हो जाएगी, मूवमेंट तभी हो जाएगी, ठीक है। अगर हम लोग गतिज ऊर्जा निकालना रहेगा तो मास इनटू वेलोसिटी को, ठीक है, वेलोसिटी को स्क्वायर करके अगर 1/2 करेंगे तो इसकी क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी, इसकी गतिज ऊर्जा निकल जाएगी, ठीक है। मान लेते हैं अगर किसी का कहीं दिया रहेगा क्वेश्चन वगैरह, ठीक है, कि कोई वस्तु है, जैसे क्वेश्चन देखिए, कोई वस्तु है जिसकी मास जो है, मास आपका 60 किलोग्राम है, ठीक है। वेलोसिटी मान लेते हैं आपका 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, वेलोसिटी हो गया, पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर हमसे पूछ देगा कि गतिज ऊर्जा बताइए, इसका गतिज ऊर्जा बताइए, ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, गतिज ऊर्जा निकालने के लिए हमको पता है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। मास कितना हो गया 60, भी कितना हो गया आपका 2, ठीक है। हम लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा का हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, 1/2, मास का वैल्यू कितना हो गया 60, अब वेलोसिटी होगा 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2, काटेंगे 2 से 2 कैंसिल, 120 जूल, ठीक है। अर्थात जो आपका ऊर्जा होता है, ऊर्जा का अगर हम बात करेंगे, ठीक है, ऊर्जा का अगर हम बात करेंगे कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है, एसआई मात्रक अगर बात करेंगे तो इसका होता है जूल या अर्ग, इसकी एसआई मात्रक होती है, इसको नोट्स कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। जूल होती है, यह हो गया आपका किसके लिए, तो गतिज ऊर्जा के लिए, ठीक है, ठीक है, इतना नोट्स कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक्स आपका नेक्स्ट स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। स्थितिज ऊर्जा, दूसरा है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करते हैं, अभी पता है कि कोई भी विशेष वस्तु जो स्थित है उसके थ्रू जो ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है वो क्या कहलाएगा, स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। अगर हम स्थितिज ऊर्जा के बारे में अगर इंडिकेट करेंगे तो इसका जो सिंबल होता है ना, सिंबल्स होता है, उसको किससे, यू से किया जाता है इंडिकेट, ठीक है। अगर हम लोग यू बराबर बात करेंगे तो यू बराबर क्या होता है, एम जी और एच, ठीक है। एम का मतलब मास, जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स और एच का मतलब हाइट, ठीक है। यह आपका क्या होता है, एसआई, इसका एसआई यूनिट अगर पूछेंगे कि एसआई यूनिट क्या होगा, तो एसआई यूनिट भी इसका क्या होता है, जूल होता है, ठीक है, या फिर अर्ग होगा, कोई दिक्कत नथिंग। चलिए देखिए, एम का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, एम का मतलब हो गया मास, एम का मतलब मास, जी का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, एच का मतलब होता है हाइट, ठीक है। ये आपको याद करना होगा, इसको बनाने का तरीका बनाने का है, बट इसको आपको क्या करें, इसकी फार्मूला को आपको याद करना होगा, ठीक है। एक और ऊर्जा संरक्षण, देखिए, ऊर्जा न तो क्रिएट होता है और नहीं डिस्ट्रॉयड होता है, सिर्फ इसका क्या होता है, सिर्फ फॉर्म चेंज होता है, फॉर्म क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। इसकी सिर्फ ये क्या होती है, फॉर्म चेंज होती है, वो क्या करता है, ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको पढ़ना है यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। अगर पूछे कि यांत्रिक ऊर्जा क्या है, तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, गतिज ऊर्जा अब प्लस आपका स्थितिज ऊर्जा को जोड़ देंगे, ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सॉर्ट आउट कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन का आता है, ठीक है। आज इतना ही क्लास, ठीक है, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा